नमस्कार। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या खरीदना है, बल्कि इस पर भी कि कब खरीदना और बेचना है। टाइमिंग ही सब कुछ है। तो आज हम स्टॉक मार्केट की घड़ी के पीछे के सारे राज खोलेंगे और समझेंगे कि इसके नियम कैसे तय करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी सही है और कौन सी नहीं। सोचिए जरा, कितनी सही बात है ये। बाजार बंद होने के बाद दुकान लगाकर बैठने का कोई फायदा है क्या? बिल्कुल नहीं। और स्टॉक मार्केट में तो ये बात और भी गहरी है। एक छोटी सी गलतफहमी, जैसे कि ये पता ना होना कि आपका ऑर्डर मार्केट बंद होने के बाद पूरा होगा, आपको एक बड़े मुनाफे से दूर कर सकती है। यहाँ सच में समय ही पैसा है। तो चलिए समझते हैं कि इस समय का सही इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमारे आज के सफर में ये 5 पड़ाव होंगे। हम शुरू करेंगे मार्केट की टाइमिंग की अहमियत से, फिर एक ट्रेडिंग दिन की बारीकियों को देखेंगे, अलग अलग ट्रेडिंग के तरीकों को जानेंगे और सबसे ज़रूरी ये समझेंगे कि इनमें से कौन से तरीके जायज़ हैं और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से में सीधे गोता लगाते हैं। स्टॉक मार्केट को ना एक जीती जागती चीज की तरह सोचिए, जिसकी अपनी एक धड़कन है, एक लय है। ये रोज एक ही समय पर खुलता है और बंद होता है। अगर एक कामयाब ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले हमें इसकी इसी लय को, इसी रिदम को पकड़ना होगा। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट का हफ्ता सोमवार से शुक्रवार तक का होता है। सैटरडे संडे को बाजार बंद रहता है, आराम करता है। हाँ, कुछ खास मौके होते हैं, जैसे दिवाली, जब एक छोटी सी ट्रेडिशनल सेरेमनी होती है जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक शुभ समय माना जाता है जब लोग परंपरा के तौर पर छोटा मोटा निवेश करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि एक आम ट्रेडिंग दिन होता कैसा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक दुकानदार के दिन से तुलना करना। सुबह दुकान की तैयारी, दिन भर बिजनेस और शाम को हिसाब किताब करके शटर डाउन। तो एक ट्रेडिंग दिन सिर्फ एक लंबा सेशन नहीं होता, बल्कि ये 3 अलग अलग हिस्सों में बटा होता है, जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है। पहला सेशन तैयारी के लिए, दूसरा असली खरीद बिक्री के लिए और तीसरा दिन का हिसाब किताब करने के लिए। आइए जरा और गहराई से देखते हैं कि हर हिस्से में होता क्या है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है। मतलब ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ये 15 मिनट का वक्त क्यों चाहिए? असल में ये सेशन इसलिए बनाया गया है ताकि मार्केट को एक स्टेबल और फेयर स्टार्ट मिल सके। तो ये 15 मिनट का जादू काम कैसे करता है? देखिए, पहले 8 मिनट में सिस्टम रात भर के और सुबह के सारे ऑर्डर्स को जमा करता है। फिर अगले 4 मिनट में सिस्टम एक ऐसी ओपनिंग प्राइस ढूंढता है जहां सबसे ज्यादा खरीद बिक्री हो सके। अगर ऐसा न हो तो क्या होगा? 9:15 बजते ही मार्केट में भगदड़ मच जाएगी और कीमतें अचानक से बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये सेशन उसी अफरा तफरी को, उसी केओस को रोकता है। ये स्लाइड दिन की कहानी को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। सुबह का सूरज है प्री ओपनिंग सेशन, जो दिन के कारोबार की नींव रखता है। बीच का जो उतार चढ़ाव वाला रास्ता है वो है रेगुलर ट्रेडिंग, और शाम का चांद है पोस्ट क्लोजिंग सेशन, जहां दिन भर के सफर के बाद आखिरी मंजिल यानी क्लोजिंग प्राइस तय होती है। एक शुरुआत करता है तो दूसरा अंत। चलिए अब ट्रेडिंग के अलग अलग स्टाइल देखते हैं। इसे ऐसे समझिए कि कुछ लोग स्प्रिंटर होते हैं तो कुछ मैराथन रनर। ट्रेडिंग में भी ठीक ऐसा ही है। आपकी स्ट्रैटेजी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसी शेयर को कितनी देर तक होल्ड करना चाहते हैं, कुछ मिनट, कुछ दिन या फिर कई साल। यह है ट्रेडिंग की दुनिया का T20 मैच, इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ ट्रेडर का मकसद रात भर का कोई रिस्क लेना नहीं होता। वो सुबह 9:15 पर मैदान में उतरता है, दिन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव का फायदा उठाने की कोशिश करता है और 3:30 बजने से पहले पहले अपना सारा हिसाब बराबर करके मार्केट से बाहर आ जाता है। अगर इंट्राडे T20 है तो स्कैल्पिंग समझिए 100 मीटर की दौड़ है। ये बहुत बहुत तेज और उतना ही रिस्की भी है। स्कैल्पर बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदते हैं और सिर्फ कुछ पैसे के मुनाफे पर सेकंडों में बेच देते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालने के बजाय सतह से बार बार एक एक बूंद निकालते रहो। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर। यहाँ ट्रेडर मार्केट की लहरों पर यानी स्विंग पर सवारी करने की कोशिश करता है। वो एक शेयर को कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करता है ताकि एक छोटे ट्रेंड का पूरा फायदा उठा सके और फिर अगली लहर की तलाश में निकल जाता है। और आखिर में आते हैं मैराथन रनर,
पोजीशन ट्रेडर या इन्वेस्टर। यहाँ बात दिनों या हफ्तों की नहीं, बल्कि महीनों और सालों की होती है। इसे डिलीवरी भी कहते हैं, क्योंकि आप सच में उस कंपनी का एक हिस्सा खरीद कर अपने पास रख रहे हैं। यहाँ दांव शेयर की कीमत पर नहीं, बल्कि कंपनी के भविष्य पर लगाया जाता है। अच्छा, अब जब हम ट्रेडिंग के अलग अलग तरीके जान चुके हैं तो एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। इस्लामी सिद्धांतों के नज़रिए से इनमें से कौन से तरीके जायज़ हैं और कौन से नहीं? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही बुनियादी उसूल को समझना होगा। ये सब कुछ एक सुनहरे नियर पर टिका है, कब्जा, या अंग्रेजी में कहें तो पोजेशन। इस्लामी कानून ये कहता है कि आप वो चीज़ नहीं बेच सकते जो आपकी है ही नहीं। मतलब आप अपने दोस्त की गाड़ी का सौदा किसी और से नहीं कर सकते जब तक कि वो गाड़ी आपके नाम ना हो जाए, आपके कब्जे में ना आ जाए। स्टॉक मार्केट में भी ठीक यही नियम लागू होता है। ये टेबल सारी उलझन को साफ कर देती है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में जब कोई शेयर खरीदकर उसी दिन बेच दिया जाता है, तो वो शेयर असल में उसके डीमैट अकाउंट में आता ही नहीं। मतलब कब्जा मिलता ही नहीं, क्योंकि सेटलमेंट प्रोसेस में T+1 दिन का समय लगता है। इसलिए कब्जा न होने की शर्त की वजह से ये जायज़ नहीं है। दूसरी तरफ डिलीवरी में शेयर अकाउंट में आ जाता है, जिससे कब्जे की शर्त पूरी हो जाती है और ये तरीका जायज़ बन जाता है। अब एक और चीज़ आती है, MTF या मार्जिन ट्रेडिंग। ये एक तरह का लोन है जो ब्रोकर आपको देता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, पर आप 50,000 के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो ब्रोकर आपको 40,000 रुपए उधार दे सकता है। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन इसमें एक पेंच है। तो सीधी और साफ बात यह है कि MTF जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रोकर जो पैसा उधार देता है, वो उस पर रोज़ाना के हिसाब से इंटरेस्ट यानी सूद चार्ज करता है, और सूद शरीयत में मना है। ये एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा पेचीदा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। मान लीजिए किसी ने अपने पूरे पैसे से बिना किसी लोन के डिलीवरी मोड में शेयर खरीदा और उसे उसी दिन बेच दिया, तो क्या ये जायज़ है? इस पर जानकारों के दो नजरिए हैं। पहला जो फतवा है वो कहता है कि ये जायज़ है। उनका तर्क ये है कि जैसे ही सौदा होता है, कानूनी तौर पर उस शेयर का नफा नुकसान आपका हो जाता है, भले ही वो आपके अकाउंट में न दिखा हो। इसे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहते हैं। दूसरा नजरिया तकवा का है, यानी ज्यादा सावधानी बरतने का। ये कहता है कि बेहतर है कि T+1 दिन का इंतजार किया जाए, जब शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाए, ताकि किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश ही न बचे। चलिए अब आखिर में बाजार में इस्तेमाल होने वाले कुछ आम शब्दों को भी जल्दी से समझ लेते हैं। मार्केट की भाषा में अक्सर दो जानवरों का जिक्र आता है, बुल यानी बैल और बेयर यानी भालू। जब इन्वेस्टर्स पॉजिटिव होते हैं और मार्केट ऊपर जाता है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बुल अपने सींगों से ऊपर की ओर हमला करता है। और जब मायूसी छा जाती है और मार्केट गिरने लगता है तो ये बेयर मार्केट कहलाता है, जैसे एक भालू अपने पंजों से नीचे की ओर वार करता है। तो अब जब बाजार की घड़ी और उसके नियम हमारे सामने हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके कोई कैसे एक ऐसी ट्रेडिंग यात्रा शुरू कर सकता है जो न सिर्फ रणनीतिक रूप से कामयाब हो, बल्कि उसूलों के मुताबिक भी सही हो।